नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए इक्विटी 99 के मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट और रिसर्च हेड राहुल शर्मा साहब जुड़ते हुए। राहुल जी, स्वागत है आपका, वेलकम ऑन द शो। तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको, या आपकी स्क्रीन पर आते हुए। और मार्केट्स की चाल आज सुबह दिख रहा था कि यूएस में जो टेक्निकल बाउंस बैक हुआ है, थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट हुआ है, वो जैक्सन होल की मीट के बाद, वो स्पीच के बाद उसका रब ऑफ रहना है। वैसे ही रब ऑफ है। 1/4-1/3% मजबूती के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए नियर डेज हाइज 300 के ऊपर कंफर्टेबली इस समय ट्रेड कर रहे हैं। बाकी का बाजार स्क्रीन पर आता रहेगा। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। क्विकली आगे इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि आज इस शो में आगे अतुल ऑटो का स्टॉक दिखाई देगा। गजब के मूव्स फ्राइडे के उस लार्ज ट्रेड के बाद। तो ऐसे में जानना चाहिए कंपनी में चल क्या रहा है। अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अधिया साहब से मैं आगे शो में बातचीत करूंगा। 8 नहीं 9.5% मजबूत इस समय कामकाज। तो मैनेजमेंट से आगे बातचीत भी है। चलिए, आज हमको लखनऊ जाना है, बेंगलुरु और नई दिल्ली। लखनऊ से नीतू कंचन स्क्रीन पे। नीतू मैम, गुड आफ्टरनून। क्या सर? नीतू मैम, गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय, वेलकम ऑन द शो नीतू मैम। पहला सवाल नीतू मैम राहुल जी के लिए कौन सा? सर सीडीएसएल पे मैंने लिए थे, लास्ट ईयर लिए थे नवंबर में। हाँ। 1230 पे लिए थे, तो अभी उसको और ऐड करना चाह रही हूँ। तो क्या ये सही समय है ऐड करने के लिए? कितने पे लिया था? मैं मिस कर गया, सॉरी। 1230 पे। 1230 पे सीडीएसएल। 1 साल हो गया। नीतू मैम, Yes, sir. लंबी अवधि के लिए लिया था, उस टाइम ट्रेडिंग का मन था? सर 4 to 5 years। 4 से 5 साल के लिए। यस सर। भाई राहुल जी, हाँ, यस। होल्ड कर। पहला सवाल, सही चुना नहीं चुना स्टॉक? दूसरा, सही भाव पे लिया और सही रणनीति है 4-5 साल रखने लायक है कि नहीं? यस सर। जी बिल्कुल आशीष जी, और नीतू मैम की यहाँ पे मैं बिल्कुल मदद करना चाहूंगा। देखिए, स्टॉक तो वैसे फंडामेंटली देखा जाए तो बिल्कुल दमदार है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है। और मेरा मानना है कि देखिए, सीडीएसएल के सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप करंट लेवल्स के आसपास एक अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। और अगर कोई गिरावट दिखती है तब आपको और ऐड करने का मौका मिलेगा। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखूं तो 1100 के लेवल्स पे एक सपोर्ट बना हुआ है, जहां पे 100 और 200 एमए का भी सपोर्ट दिखता है। मेरा मानना है आप बिल्कुल स्टॉक में बने रहें, करंट मौजूदा स्तर पे एक आप अपनी एवरेजिंग करें, 1100 का रखें स्टॉप लॉस। और मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में सीडीएसएल आपको काफी अच्छे रिटर्न देके जाएगा। भैया बढ़िया स्टॉक है, पेशेंस रखिए। जो आप खुद ही कह रही हैं रखना चाहती हूं, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स देने का दम का। बेंगलुरु से ममता प्रकाश स्क्रीन पे। ममता मैम, बेंगलुरु में क्या करते हो आप? कितना समय होगा शेयर बाजार से जुड़े हुए, और आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ। और लास्ट 1 ईयर से जुड़ी हूँ बस। तो स्टॉक खुद ही चुनते हो आप या ट्रेड कोई मदद कर रहा है? सर मैं ज्यादा अभी तक मुझे नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का, बस एनवीसी आवाज देखती हूँ। हाँ। तो थोड़ा सा मैंने 1-2 स्टॉक ले रखे हैं। पहला कौन सा लिया हुआ है जो सवाल है? सर आरवीएनएल का है मेरा, 500 शेयर्स है। हाँ। 139 139 पे आरवीएनएल। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था? ये क्यों लिया था? ये किसी ने बोला था चैनल पे या कुछ और कहीं और से आया था आपके पास? नहीं सर, वो जब ये नवरत्न वो हुआ था ना, इसको घोषित किया गया था, उसी टाइम पे मैंने 1-2 बार ट्रेडिंग भी किया था। प्रॉफिट भी बुक किया था, बट थर्ड टाइम में मैं इसमें फंस गई और फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ा। ठीक है, 2 बार मुनाफा कमा के दिया था, तीसरी बार राहुल जी लक ने साथ नहीं दिया है। 12.5 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? देखिए, मेरा मानना है रेल विकास निगम एक अच्छा पेडिग्री स्टॉक है, और स्टॉक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद में एक रेंज में ट्रेड करना चालू किया है। ये रेंज जो है वो 128 रुपए से 122 रुपए के बीच में बैठती है। और जैसे ही स्टॉक, मेरा मानना है 128 के लेवल को पार करेगा, एक वहां पे आपको टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और हमारी भाषा में अगर हम बोले तो एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वहां आपको एक इसमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है, और स्टॉक अगर लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। 122 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वही होल्ड करिए, 122 का स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। ममता मैम,
कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिले। नई दिल्ली से मोनिका सिंगल स्क्रीन पे। मोनिका मैम, क्या करते हो आप नई दिल्ली में? मैं हाउसवाइफ हूँ, पहले जॉब करती थी बट फैमिली कमिटमेंट के कारण जॉब छोड़ना पड़ा और अभी मैं शेयर मार्केट में 1 ईयर से इन्वेस्ट कर रही हूँ। और अभी खुद की स्टडीज के थ्रू कर रहे हो या ब्रोकर होकर कोई मदद करता है आपकी? मेरे हस्बैंड काफी टाइम से जुड़े हैं शेयर मार्केट से, तो उन्हें देख के फिर मुझे भी थोड़ा हुआ कि नहीं मुझे भी करना है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, पहला सवाल मोनिका मैम कौन सा? जी, मेरा पहला सवाल है डी मार्ट के लिए। मेरे पास 20 शेयर्स हैं डी मार्ट के 4370 के रेट पर। तो मेरा सवाल है कि मुझे इसमें एवरेज करने के लिए अभी और ऐड करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? एवरेज करने लायक है कि नहीं, और करना है तो ये स्तर सही है कि नहीं? हस्बैंड क्या कह रहे हैं? हस्बैंड ने रिकमेंड किया था एक्चुअली। हस्बैंड ने फंसाया है? 6000 तक भी गया था लास्ट। ठीक है, तो तब आप मतलब आपने जब खरीदा उसके बाद 6000 भी गया था, आपने मुनाफा नहीं बांधा, अब गिर गया, ऐसा है? नहीं, पहले 6000 था, उसके बाद अच्छा, करेक्ट जब हो रहा था तब आप घुसी हैं। ठीक है। हाँ जी। भाई राहुल जी, क्या करें भाई इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स में? हस्बैंड का आइडिया है ये 750 रुपए, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, चलता है इतना हस्बैंड के लिए तो? जी देखिए, मेरा मानना है कि ये जो स्टॉक है आपने जरूर ऊपर के लेवल पे लिया है, बट इन करंट मौजूदा स्तर पे आपको डेफिनेटली एवरेजिंग करनी चाहिए। देखिए, स्टॉक की पेडिग्री काफी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, और जो हाल ही में बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली थी उसका फायदा अब आपको यहाँ पे जरूर लेना चाहिए। 3400 से 3300 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, और ऊपरी स्तर पे देखें तो 3700 के आसपास एक रेजिस्टेंस प्लेस है। ये मुझे लगता है जैसे ही पार होगा आपको स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिखेगा, जो आपके जो बाइंग प्राइस है वहां से भी ऊपर ले जा सकता है। तो मेरा मानना है आपको एक मौजूदा स्तर पे डेफिनेटली एवरेजिंग करनी चाहिए और स्टॉप लॉस 3300 से 3400 के बीच में प्लेस करना चाहिए। तो मैम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सुजलॉन एनर्जी के लिए। हाँ। ये मेरे पास 1565 शेयर्स हैं 10.13 के रेट में। अरे मोनिका जी बोल रही हैं? अच्छा, मोनिका जी सुजलॉन लिया हुआ है। राहुल जी क्या करना है? देखिए, मेरा मानना है मोनिका जी का जो कन्विक्शन था स्टॉक को लेके वो काफी बढ़िया साबित हुआ है, और जिन लेवल्स पे इन्होंने बाइंग करी है और अभी तक होल्ड कर रखा है काफी तारीफे काबिल है। मैम, आपके पास में 2 ऑप्शन मुझे नजर आते हैं आपके लिए। पहला तो ये कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए अपनी पूरी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जो कि अभी करंट मौजूदा स्तर के हिसाब से बैठता है 20 रुपए के आसपास, और जैसे जैसे स्टॉक अपनी ऊपर की चाल दिखाता है आप अपना स्टॉप लॉस लेवल ऊपर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैम आपके लिए ये भी है कि आप अपनी 50% पोजीशन आप यहाँ पे करंट मौजूदा स्तर पे भी सेल आउट कर सकते हैं। आपको 100% से भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। सो जो बचे हुए 50% आपकी पोजीशन होगी वो बिल्कुल फ्री हो चुकी होगी, रिस्क फ्री हो चुकी होगी, जिसको आप चाहे जितने लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये आइडिया भी ठीक है, 50% मुनाफा बांध लिया जाए। बांध लिया जाए तो कहां लगाया जाए राहुल जी? जी बिल्कुल देखिए, मेरा मानना है कि बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज की डेट में मौजूद हैं, और कुछ स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उसी में से एक आशीष जी मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है बेड लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, या बेड फिनसर्व लिमिटेड के नाम से जानते हैं। देखिए, एक जानी मानी एनबीएफसी है, व्हीकल फाइनेंसिंग और प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन के लिए काम करती है। कंपनी ने अभी Q1 के फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स में बहुत ही अच्छे अपने रिजल्ट्स किए थे। रेवेन्यू करीबन 42% बढ़ के आया था, एबिटा करीबन 70% बढ़ के आया था, और जिस तरीके से इन्होंने मार्जिन का भी एक्सपेंशन किया है उस तरीके से देख के लगता है कि आगे वाले समय में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको 35 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप निवेश कर सकते हैं, और टारगेट रहेंगी 45 रुपए से 50 रुपए की। भाई चाहे तो वहां पे 50% मुनाफा बांध दें, और एक विकल्प हो सकता है इसमें अपने पैसे को चैनलाइज किया जा सकता है, बेड लीजिंग एंड फाइनेंस। ममता मैम अगला सवाल। सर मेरे पास नाइका है 193 पे 50 शेयर्स, तो उसमें मैं क्या करूं? ये तो मतलब चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो उसको मैं रखूं या लॉस बुक करूं? आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करा आपने? नहीं शुरू करा नायका के? सॉरी सर, आपने नायका के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करा कि नहीं? प्रोडक्ट? हाँ। सॉरी सर, आवाज नहीं है। चलिए, नायका राहुल जी 60 रुपए का नुकसान हो रहा है यार।
जी डेफिनेटली आशीष जी। और देखिए नायका एज ए कंपनी तो काफी अच्छी है और इनके प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं। हमारे घर में ही काफी सारे प्रोडक्ट्स नायका के बार बार ऑर्डर होते रहते हैं। बट देखिए टेक्निकल बेस पे जब हम स्टॉक को देखते हैं तो वहां कहीं ना कहीं प्रेशर नजर आता है। इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिली थी जो अपने 100 डेमा से सपोर्ट ले रही थी, जिसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और स्टॉक में काफी हैवी सेलिंग भी देखने को मिली। जब तक ये स्टॉक 150 के लेवल को पार नहीं करता तब तक ये कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहेगा और स्टॉक हो सकता है यहाँ से साइडवेज भी जाए। मेरा मानना है कि 125 रुपए के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, तो उनको उस स्टॉप लॉस के साथ में ममता मैम को इस स्टॉक के अंदर टिके रहना चाहिए और जब भी कोई उछाल मिले तो अपनी एग्जिट प्लान करनी चाहिए और किसी बेहतर ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर निवेश करने की सलाह रहेगी। पर मेरा मानना है कि 125 पे अच्छा सपोर्ट है, उसके साथ में आप होल्ड कर सकते हैं। भाई साहब ये तो बात सही है, प्रोडक्ट हमारे घर पे भी आ रहे हैं, स्टॉक नहीं चल रहा है वो बात अलग। पर 125 के स्टॉप के साथ होल्ड करने का मन बनाइए। नीतू मैम, ममता मैम, मोनिका जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राहुल जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार दरअसल अतुल ऑटो के मैनेजमेंट से होगी बातचीत। आज जाते आते तो दिखा दीजिए, इस शो के बाद चाचा भतीजा निफ्टी 1 बजे सोशल मीडिया पे आने वाला है। ऑटो स्टॉक मैंने दिखाया था शो शुरुआत में, बहुत अच्छे मूव्स आज फिर से डिलीवर करता हुआ, 9% से ज्यादा का उछाल। और आज सुबह से चर्चा थी इसका जो लार्ज ट्रेड हुआ था। इसी पे बातचीत करने के लिए, इस कंपनी के आउटलुक पे बातचीत करने के लिए अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अधिया साहब फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दरअसल आज सर बिजी हैं, शायद अपने शहर में नहीं है, कहीं बाहर थे, तो रिक्वेस्ट करिए कि आप फोन लाइन पे जुड़ जाइए। जितेंद्र जी थैंक यू सो मच एटलीस्ट फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। आज मिस कर देता, कल करता तो आज का तड़का चला जाता। जी 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 आशीष जी नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद। भाई साहब ये चल क्या रहा है जितेंद्र साहब, ये बताओ, ये प्रमोटर्स डाइल्यूट कर रहे हैं, माल छोड़ रहे हैं, केदिया साहब उनकी एंटिटीज लपके चले जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? आशीष जी हम बिजनेस आउटलुक पे जरूर बात कर सकते हैं, ये उन लोगों का जो भी होगा वो अलग से बात है। हाँ। मगर जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको जरूर बिजनेस आउटलुक पे कुछ बात कर सकता हूं। ठीक है, मैं कोशिश करना मेरा काम है। आप, मुझे पता था आपका जवाब ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ठीक है। अच्छा अधिया साहब, ये बहुत अच्छे मूव स्टॉक डिलीवर कर रहा है, गजब की। डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट खोलिएगा अतुल ऑटो का, गजब करा हुआ है। अच्छा बिजनेस में ऐसा कुछ, डायरेक्टर साहब वो ऑटो बिक्री के नंबर्स दिखाइएगा। तो अधिया साहब लास्ट क्वार्टर में 3,100 थ्री व्हीलर्स की सेल, वीजावी उससे पिछला क्वार्टर था 7,500, पिछले साल Q1 में 5,000-5,500, तो सेल्स गिरी हैं। इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में लॉसेस क्लॉक करें। ऐसा क्या बदल रहा है बिजनेस में जो बड़े इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं बिजनेस फंडामेंटल्स के लिहाज से? आशीष जी मिस आउट का तो सवाल नहीं है, यहाँ पर जरा परिस्थिति को हम समझेंगे। जहां तक आपने पहले क्वार्टर का नंबर मेरे को बताया, पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर का नंबर बताया और पिछले फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर बताया। Let us understand, Ashish ji, Atul Auto definitely had a very good grip over diesel three-wheeler market, and obviously now हमारे पास पूरा फ्लीट है थ्री व्हीलर में, that includes alternate fuel, electric and diesel vehicle। हुआ ये कि जो OBD2 norms गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे, which was supposed to be complied with 1st April 2023, तो उनमें वेंडर से हम जो डीजल इंजन खरीद रहे हैं उसमें कॉम्प्लायंस में थोड़ा डिले है। उसकी वजह से पहले क्वार्टर के जो वॉल्यूम रहे वो लो रहे। सो दिस इज वन ऑफ द इश्यू, नॉट परमानेंट। ये बात कंप्लीटली सॉर्टेड, हमारे पास उसका कॉम्प्लायंस भी आ गया, हमारा व्हीकल होमोलोगेट हो गया एंड हमने उसका बिक्री भी चालू कर दी। नहीं तो ये आप जो कह रहे हो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस OBD लाइसेंस आना था, आपके वेंडर को लेना था, क्योंकि आप डीजल इंजन आउटसोर्स करते हो, उनसे सोर्सिंग करते हो। अब वो OBD लाइसेंस आ चुका है आपके पास, उस वेंडर के पास, अब आप बेच सकते हो अपनी डीजल थ्री व्हीलर्स, ऐसा है क्या? जरा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये लाइसेंस नहीं, ये सर्टिफिकेशन जी सर्टिफिकेशन। हाँ। तो वो सर्टिफिकेशन उनके पास आ गया। ऑब्वियसली हमारा व्हीकल उसके बाद ही सबमिट हो सकता है,
तो ये पूरा प्रोसेस अभी खत्म हो चुका है, हमने उसका कॉम्प्लाई कर दिया है, उसका बिक्री चालू कर दिया है। और ये कब से शुरू हुआ? क्योंकि आप रिसेंट ऑटो सेल्स के नंबर्स में तो ये शायद नंबर नहीं आना शुरू हुआ। आपके लिए डीजल सेल्स शायद 65% है ना, पोर्टफोलियो का 2/3? जी 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 जी। और ये जुलाई के शुरुआत में एक व्हीकल का आया था, जुलाई के अंत में दूसरे व्हीकल का आया, ठीक है। और जहां तक अभी आगे हम देख रहे हैं आशीष जी, तो अतुल ऑटो के पास, जो मैं पास इंटरेक्शन में भी ये बता चुका हूं कि पूरा श्रेणी हमने डेवलप किया हुआ है, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक में भी L3, L5 सब हमारे पास है। और फिक्स बैटरी के लिए हमारे पास हमारा खुद का बैटरी असेंबलिंग प्लांट है। तो ये अच्छा, ये तो अदिया साहब, आप कह रहे हो जुलाई एंड में आ चुका, अब जब अगस्त ऑनवर्ड्स के नंबर्स आएंगे तो इंप्रूव्ड मंथली ऑटो सेल्स के नंबर्स देखूंगा मैं। बी, एक तो जो बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं केडिया साहब, वो कह रहे हैं अतुल ऑटो के मैं ईवी थीम पे बेट कर रहा हूं। आपका ईवी ट्रैक्शन, आपने भी ईवी 3 व्हीलर्स लॉन्च कर रखी हैं, कुल सेल्स का कितना ईवी से आ रहा है, क्या आउटलुक है? देखिए आशीष जी, मैंने आपको बताया हमारे पास 2 कैटेगरी के ईवी है। L3 जो जनरली लेड एसिड पावर्ड होता है, और L5 कैटेगरी जो होता है वो होता है लिथियम आयन पावर्ड। L3 कैटेगरी का जो व्हीकल है उनकी अपनी खुद एक मार्केट अलग है, उनका यूज भी अलग है। L5 कैटेगरी विच इन आवर ओपिनियन कैन डेफिनेटली रिप्लेस द कन्वेंशनल व्हीकल, वो व्हीकल हमने होमोलोगेट करा लिया है, पूरा व्हीकल डेवलप हो चुका है, उसका टेस्ट एंड ट्राई भी हो चुका है। हमने कमर्शियल सेल चालू नहीं किया है, मार्केट क्लिनिक में कुछ व्हीकल अभी हमने लगाए हैं, मार्केट क्लिनिक हो रहा है, हमारे पास काफी बढ़िया और पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। और हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये कन्वेंशनल व्हीकल को रिप्लेस करने के लिए जरूर हमारे साथ पोटेंशियल बनाएगा। अली साहब, आप टूर के हो ऑफ, किसी दिन लाइव बैठूंगा तो और डिटेल में आपसे बातचीत करनी है, लेकिन ये रीजंस हो सकते हैं जिसको लेकर दिग्गज इन्वेस्टर्स बेट करते हुए अतुल ऑटो पे 9-9.5%। अदिया साहब, कमाल कर रखा है आप लोगों ने। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, शो खत्म करने का समय हो ही चुका था। गाबा सर जुड़ चुके हैं। गाबा सर रेडी? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली रेडी, एकदम तैयार। बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं ऊपर, चाचा भतीजा और निफ्टी आवाज के फेसबुक पेज, आवाज के यूट्यूब पेज, आवाज के ट्विटर पेज, सब पे आपको मिलेगा ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया।